हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 15 मार्च 2022। 15 मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में हरियाणा के किस प्रोफेसर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर SC मलिक को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर SC मलिक को सांख्यिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रतिष्ठित स्टैटिस्टिशियन अवार्ड 2021 से नवाजा गया। ये थोड़े अटपटे से नाम है, आप अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों ये प्रोफेसर है रोहतक की बात है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैप में ये रहा रोहतक, इसकी सीमा जींद से, सोनीपत से, झज्जर से, चरखी दादरी से, भिवानी से और हिसार से सीमा लगती है। जान लेते हैं थोड़ा सा रोहतक के बारे में। एग्रो मॉल की स्थापना की गई है। गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला है मनीषा कुमारी को, बैणी गांव से संबंध रखती है। मिलिट्री का बुलेट प्रूफ सामान बनाने वाला हरियाणा का पहला जिला बना है। हरियाणा की पहली पिंक कैफे व सैलून एकेडमी खोली गई है। कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है। रेलवे पार्ट बनाने की कंपनी लगाई जाएगी रोहतक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में याक्शिका ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। शिवाजी स्टेडियम की बॉक्सर याक्सी उर्फ याक्शिका देसवाल 53 किलो में उज्बेकिस्तान की बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में हराकर चैंपियन बनी है। यह प्रतियोगिता जॉर्डन में हुई है। याक्सी ने पहले मुकाबले में नेपाल और दूसरे में कजाकिस्तान की बॉक्सर को हराया था। याक्सी ने पहली बार नेशनल व एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत की थी। दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो याक्शिका दोस्तों पानीपत से संबंध रखती है। पानीपत की बात है तो ये रहा दोस्तों पानीपत, इसकी सीमा लगती है करनाल से, जींद से, सोनीपत से, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से भी सीमा बनती है। जान लेते हैं पानीपत के बारे में। नेशनल हाईवे 44 और 709, प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध की आदमी से बनवाया था। काला अम्ब है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है, इब्राहिम लोधी की कब्र है। मेले है शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कांडदा गाँव में खुला है। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में ही स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से शहर में सैनिक सदन भवन बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा गुरुग्राम में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम के पदाधिकारियों के साथ पर्यावरण संरक्षण विभाग BJP हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव से स्वतंत्रता सेनानी शहीद एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण विषय को लेकर मुलाकात की। इस दौरान समिति के गुरुग्राम में सैनिक सदन फौजी भवन बनाने की मांग मंत्री के सामने रखी गई है और कुछ दिनों में पास हो जाएगी। वहाँ पर सैनिक भवन बनाया जाएगा। तो ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा दोस्तों। गुरुग्राम की बात है तो ये रहा दोस्तों नीचे गुरुग्राम, इसकी सीमा लगती है झज्जर से, रेवाड़ी से, नूंह से, फरीदाबाद से, पलवल से, दिल्ली से सीमा लगती है। जान लेते हैं गुरुग्राम के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइब्रेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र, शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। करम जल का चश्मा है सोना में। दमदमा झील है, पटौदी महल है। भगत पुराण का मेला लगता है। चोखाखोरी का मेला लगता है। मारुति योग मानेसर 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉर्डन में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा में कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा की लड़कियों और लड़कों ने ये 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। जॉर्डन के अम्मान में हुई ASBC एशियाई युवा एवं जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 देश की बेटियों ने अपने भार वर्ग में 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें 4 बेटियां हरियाणा की है। इसमें हिसार के दंदेरा से विनी मलिक, सिसाई से विधि सियाग, पाबड़ा से रुद्रिका कुंडू, पानीपत के अटवाड़ा से यक्षिका शामिल है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री
प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये लगाया जाएगा लुधियाना में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फॉर्म मशीनरी गिल्ड रोड ने 309.83 वर्ग मीटर में लुधियाना सोलर ट्री तैयार किया है। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। इससे सालाना करीब 60,000 यूनिट क्लीन व ग्रीन एनर्जी तैयार की जा सकती है। इसे एक पेड़ की तरह इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इसके प्रत्येक सोलर फोटोवोल्टिकल पैनल को सूरज की अधिक से अधिक रोशनी मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर चाय पार्टी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों अमेरिका के पर्वतारोहियों ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अमेरिका के सिएटल के पर्वतारोहियों की टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चाय पार्टी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने 5 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट पर समुद्र तल से 21,212 फीट की ऊंचाई पर चाय पार्टी का लुत्फ उठाया था। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से इस रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं, देख लो। अपना HSC के टेस्ट पास करो, देखो कुकर के साल में 2 साल में एक टेस्ट होगा, उसमें कितने मतलब बच्चे पास कर सके। इब CET पर निगाहें रखो, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये 5 साल की नुथैप लो, 5 साल की जितनी आपने मेहनत कर रखी है वो निचोड़ है। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर में पहली बार राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी पंचकुला में। आपसे भी इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मेहनत करते रहिए दोस्तों। कहीं भी कुछ मिले पढ़ने को, सब पढ़िए, क्योंकि HSC का पता नहीं क्या पूछ ले, और बोलता कुछ और है करता कुछ और है। हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बार बार नहीं कहना पड़े, अच्छे से जितनी जानकारी हो लिखा करो। भाई मेहनत करते रहो, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। अच्छी मेहनत करोगे तो CET में अच्छा रैंक आएगा, और वहाँ से आपको नु है D ग्रुप की तो मिलेगी। एक रोज़गार चला है, बेरोजगारी थोड़ी सी तो ख़त्म होगी। शुरू में बड़े सपने तो CET की तैयारी करने वाले मेरे हिसाब से देखो नहीं होगे इतने खास। फिर भी भाई सपने तो बड़े ही देखने चाहिए, जैसे छोटे मोटे भी होगे तो भी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।